कुछ कहानियां प्यार से शुरू होती हैं और कुछ कहानियां एक ऐसे सच से जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी है रिया और अर्जुन की, जहां प्यार था लेकिन सच छुपा हुआ था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी और उसी बारिश में खड़ी थी रिया। उसकी आंखों में इंतजार था किसी अपने का, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। वो आएगा, उसने वादा किया है। रिया खुद से ही ये बात दोहरा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रिया। रिया ने पलटकर देखा और सामने खड़ा था अर्जुन। भीगे बाल, हल्की मुस्कान और वही आंखें जिनमें रिया अपनी पूरी दुनिया देखती थी। रिया दौड़कर उसके पास आई। तुम आ गए, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं वादा कभी नहीं तोड़ता। लेकिन ये कहते वक्त उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जैसे कोई सच छुपा रहा हो। दोनों पास के एक कैफे में बैठ गए। रिया लगातार बातें कर रही थी, अपने सपनों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, लेकिन अर्जुन चुप था। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने शांत क्यों हो? रिया ने पूछा। अर्जुन ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस काम का टेंशन है। रिया मुस्कुराए। झूठ बोलना तुमसे नहीं आता, कुछ तो बात है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? रिया का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। क्या बात है अर्जुन? अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही रिया के फोन पर एक मैसेज आया। जिस पर तुम भरोसा कर रही हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। रिया के हाथ कांप गए। ये किसने भेजा? उसने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने वो मैसेज देखा और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रिया ने अर्जुन की आंखों में देखा। तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो ना? अर्जुन चुप रहा। उसकी खामोशी ही रिया के सारे सवालों का जवाब बन गई। रिया के हाथ अब भी कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था। जिस पर तुम भरोसा कर रही हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। रिया ने धीरे धीरे अपनी नजरें अर्जुन की तरफ उठाई। अर्जुन, ये सब क्या है? अर्जुन ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस सवाल से बचना चाहता हो। रिया, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रिया का दिल टूटने लगा। मतलब ये सब सच है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं रिया। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। तो फिर सच क्या है अर्जुन? बोलो। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। कैफे में बजता धीमा म्यूजिक भी अब रिया को चुभाने लगा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रिया, मेरा अतीत इतना साफ नहीं है। रिया चौंक गई। क्या मतलब? अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरी एक शादी हो चुकी है। रिया के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझसे ये बात छुपाई? रिया की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था तुम्हें खोने से। रिया हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। और अब तो तुमने मुझे खो ही दिया। तभी अचानक कैफे का दरवाजा जोर से खुला। एक लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो सीधे अर्जुन के पास आए और बोली, तो यही है वो लड़की जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया? रिया ने हैरानी से उस लड़की को देखा। ये कौन है अर्जुन? अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रिया, ये मैं सन्नाटा छा गया। रिया की नजरें उस लड़की और अर्जुन के बीच घूम रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन, बोलो, ये कौन है? रिया की आवाज अब कांपने लगी थी। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो लड़की तेज आवाज में बोली, मैं उसकी पत्नी हूँ। रिया के कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। पत्नी? रिया के होंठ सूख गए। तो तुम शादीशुदा हो अर्जुन? उसने टूटे हुए दिल से पूछा। अर्जुन चुप रहा और उसकी यही खामोशी रिया के दिल को चीर गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। वो लड़की गुस्से में बोली। प्यार? ये किसी से प्यार नहीं करता, ये सिर्फ इस्तेमाल करता है। अर्जुन जोर से बोला, बस करो नंदिनी। रिया चौंक गई। नंदिनी? अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। रिया, ये सच है कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन बात उतनी आसान नहीं है। रिया ने गुस्से में कहा, अब और क्या बाकी है बताने के लिए? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। नंदिनी हंस पड़ी। खत्म? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। रिया और अर्जुन दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। नंदिनी धीरे धीरे रिया के करीब आए और उसके कान में फुसफुसाई, तुम जिस अर्जुन से प्यार करती हो वो अर्जुन है ही नहीं। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? उसने घबराकर पूछा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका असली नाम अर्जुन नहीं, कुछ और है। अर्जुन जोर से चिल्लाया, नंदिनी बस करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया की आंखों में डर, शक और टूटे भरोसे का सैलाब उमड़ रहा था। कौन हो तुम? रिया ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। रिया,
मैं जो देख रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ। रिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में फिर से पूछा। अर्जुन ने नजरें झुका ली, जैसे अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रिया, मेरा नाम अर्जुन नहीं है। रिया एक कदम पीछे हट गई। तो क्या नाम है तुम्हारा? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरा असली नाम आर्यन मल्होत्रा है। रिया हैरान रह गई। आर्यन मल्होत्रा? ये नाम उसने पहले भी कहीं सुना था। अचानक उसके दिमाग में एक खबर कौंधी। शहर के बड़े बिजनेसमैन की रहस्यमयी मौत, आर्यन मल्होत्रा पर लगे थे आरोप। रिया की आंखें फैल गईं। तुम वही हो? उसने डरते हुए पूछा। नंदिनी मुस्कुराए। हाँ, वही आर्यन जिस पर अपने ही बिजनेस पार्टनर की हत्या का इल्जाम है। रिया का दिल जैसे रुक गया। मद उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अर्जुन, या कहे आर्यन ने तुरंत कहा। रिया, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने कोई हत्या नहीं की। रिया ने गुस्से और डर से कहा। तो फिर तुम छुप क्यों रहे हो? नाम बदलकर मेरे पास क्यों आए? आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि कोई मुझे फंसाना चाहता है, और अगर मैं सामने आता तो शायद जिंदा भी नहीं बचता। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें प्यार से ज्यादा डर था। नंदिनी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह आर्यन, क्या कहानी बनाई है तुमने। फिर उसने रिया की तरफ देखा। लेकिन सच ये है कि ये जितना मासूम बन रहा है उतना है नहीं। रिया उलझ गई थी। एक तरफ वो इंसान था जिससे वो दिल से प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उसके बारे में इतनी खतरनाक सच्चाई। मैं किस पर भरोसा करूं? रिया ने खुद से कहा। तभी रिया के फोन पर एक और मैसेज आया। अगर सच जानना है तो आज रात 10 बजे पुराने पुल पर आओ, अकेले। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए अर्जुन यानी आर्यन की तरफ देखा। ये सब क्या हो रहा है? आर्यन के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रहा था। रिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये जाल है। लेकिन रिया की आंखों में अब एक ही सवाल था, सच क्या है? रात के 9:45 बजे शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं, और ठंडी हवा रिया के चेहरे से टकरा रही थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, सच क्या है? अर्जुन यानी आर्यन की बात को नजरअंदाज करते हुए रिया धीरे धीरे पुराने पुल की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अगर ये जाल हुआ तो? उसके मन में बार बार ये सवाल आ रहा था। रात के ठीक 10 बजे रिया पुल पर पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ बहती हवा और नीचे बहती नदी। कौन है वहां? रिया ने डरते हुए आवाज लगाई। तभी अंधेरे में से एक परछाई बाहर आई। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम? उसने हैरानी से कहा। वो शख्स धीरे धीरे रोशनी में आया। वो अर्जुन था, यानी आर्यन। रिया गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था अकेले आना है। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, बहुत प्यार करते हो उससे, है ना? रिया और आर्यन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो और भी चौंकाने वाला था। वहां खड़ा था एक आदमी, चेहरे पर नकाब, हाथ में गन। रिया डर के मारे कांपने लगी। तुम कौन हो? वो आदमी हंसा। मैं वो हूँ जो सच जानता है। आर्यन ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? और हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो आदमी धीरे धीरे उनके करीब आया और बोला, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुम्हारे सारे राज खोलने का। आर्यन मल्होत्रा। रिया ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। ये तुम्हें कैसे जानता है? नकाब पहने आदमी ने अपनी गन सीधी आर्यन की तरफ तान दी। क्योंकि जिस आदमी की हत्या का इल्जाम तुम पर है। वो थोड़ा रुका, फिर जोर से बोला, वो मेरा भाई था। रिया का दिल जैसे रुक गया। क्या? अब माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ बदला। पुराने पुल पर हवा और तेज हो चुकी थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और सामने खड़ा वो नकाबपोश आदमी गन सीधे आर्यन पर ताने हुए था। आज तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलेगी, वो आदमी गुस्से में चिल्लाया। रिया डर के मारे आर्यन के सामने आ गई। नहीं, पहले मुझे मारो। आर्यन चौंक गया। रिया, पागल हो गई हो क्या? हटो वहां से। लेकिन रिया नहीं हटी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर से ज्यादा भरोसा था। मुझे नहीं पता सच क्या है, रिया बोली, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, ये इंसान किसी का खून नहीं कर सकता। नकाबपोश आदमी जोर से हंसा। प्यार अंधा होता है, और आज तुम इसकी सबसे बड़ी मिसाल हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। रिया और आर्यन दोनों एक साथ चौंक पड़े। नंदिनी। रिया की आंखें फैल गईं। तुम यहाँ? लेकिन तुम तो। नंदिनी की आंखों में नफरत जल रही थी। हाँ, मैं ही हूँ, और आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी आर्यन। आर्यन ने गुस्से में कहा। नंदिनी, तुम पागल हो चुकी हो। मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया। नंदिनी चिल्लाई, झूठ। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसे मारते हुए देखा है। रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक तरफ आर्यन की कसम, दूसरी तरफ नंदिनी का दावा। आखिर सच क्या है?
रिया रोते हुए बोली। तभी पुल के नीचे से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। नंदिनी घबरा गई। तुमने पुलिस को बुलाया? उसने आर्यन से पूछा। आर्यन भी हैरान था। नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तभी अंधेरे में से एक और आवाज आई। पुलिस मैंने बुलाई है। रिया और आर्यन दोनों ने उस तरफ देखा और जो उन्होंने देखा वो इस कहानी का सबसे बड़ा झटका था। वहां खड़ा था एक शख्स जिसे देखकर आर्यन के होश उड़ गए। तुम जिंदा हो? आर्यन के मुंह से बस यही निकला। रिया हैरान थी। कौन है ये? वो शख्स मुस्कुराया और बोला, वही जिसकी मौत का इल्जाम तुम पर है। पुल पर खड़े उस शख्स को देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम जिंदा हो? रिया हैरानी से उस आदमी को देख रही थी। ये कौन है आर्यन? वो शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। मेरा नाम विक्रम है, उसने कहा। वही विक्रम जिसकी मौत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिया का सिर चकराने लगा। मतलब तुम मरे नहीं थे? नंदिनी भी हैरान थी। भैया, ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। विक्रम ने नंदिनी की तरफ देखा। हाँ नंदिनी, मैं जिंदा हूँ। नंदिनी गुस्से और दर्द में चिल्लाई। तो फिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? और मैंने जो देखा वो क्या था? विक्रम ने गहरी सांस ली। जो तुमने देखा वो सच था, लेकिन पूरा सच नहीं। रिया और आर्यन दोनों ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। विक्रम ने आगे कहा, उस रात किसी ने मुझ पर हमला किया था और जब मैं खून से लथपथ जमीन पर गिरा, वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला। तभी वहां आर्यन पहुंचा। आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ मैं वहां था, लेकिन मैंने उससे बचाने की कोशिश की थी। विक्रम ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन जब तक ये मुझे हॉस्पिटल ले जाता। उसकी आवाज भारी हो गई। हमलावरों ने पुलिस को झूठी खबर दे दी कि आर्यन ने मेरा मर्डर कर दिया। रिया की आंखें फैल गईं। तो ये सब एक साजिश थी? विक्रम ने गंभीर होकर कहा। हाँ, और ये साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियां पुल के पास आकर रुक गईं। एक इंस्पेक्टर बाहर निकला और जोर से बोला, आर्यन मल्होत्रा, आप गिरफ्तार हैं। रिया घबरा गई। लेकिन सर, ये निर्दोष है, असली विक्रम तो जिंदा है। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। हमें सब पता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आर्यन ने शक भरी नजरों से इंस्पेक्टर को देखा। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मतलब इस खेल का असली मास्टरमाइंड अभी भी सामने नहीं आया है। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर वो कौन है? क्या अर्जुन सच में धोखेबाज है या वो खुद किसी साजिश का शिकार है? अगर आपको ऐसी इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।